स्टूडेंट्स, आपके पास मेंटल मैथ का एक क्वेश्चन है जो आपके पास हमेशा हर वीक को जाता है, तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। तो ये है ऐड अप ऑल द ऑड नंबर्स टुगेदर फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा, ये आपको पता है कि मेंटल मैथ के क्वेश्चन आपको क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आप अपना माइंड यूज़ करें और ख़ुद यूज़ करें, बजाय इसके कि आप किसी से हेल्प लें। आपको ये इसलिए दिया जाता है कि आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस हो। तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को गौर से समझें और फिर उसको सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अप ऑल द ऑड नंबर्स टुगेदर फ्रॉम द लिस्ट। ऐड का मतलब आपको पता है, जमा करना है। ऑड नंबर्स पता है आपको कौन से होते हैं। टुगेदर का मतलब क्या होता है? ऐड ही करना होता है। टुगेदर इकट्ठा करना या इनको ऐड करना। फ्रॉम द लिस्ट, जो आपको ये लिस्ट दी गई है, इससे ज़्यादा हिंट आपको नहीं मिलेगी और ये आपने खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आपके पास ये क्या होम टास्क है जो आप लोगों ने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, वो ये है कि अब आपने ये जो आपको शेप्स नज़र आ रही हैं ट्रायंगल की, अब आपने इसमें क्या बताना है? नेम देम विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब आपने ये एंगल आपको अंदर मेंशन कर दिए गए हैं। अब आपने ये बताना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एंगल कौन सी ट्रायंगल है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल ये कौन सी ट्रायंगल है, एंड विद रिस्पेक्ट टू ये ट्रायंगल कौन सी है। आपने इसके पॉइंट्स भी बताने हैं, जो वर्टिसेस होते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं? वर्टिसेस होते हैं। तो आप लोगों ने वो भी बताने हैं और इन पॉइंट्स को आपने नेम भी देने हैं। क्या है, ट्रायंगल्स बनी हुई है, शेप नज़र आ रही है आपके पास। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेक करें, क्या लिखा हुआ है? नेम देम विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। आपने विद रिस्पेक्ट टू साइड बताना है कि ये कौन सी ट्रायंगल है। विद रिस्पेक्ट टू ये साइड बतानी है कौन सा ट्रायंगल है, और विद रिस्पेक्ट टू ये साइड बतानी है ये कौन सी ट्रायंगल है। तो ये देखेंगे आपको साइड्स मेंशन की हुई है, मेजरमेंट्स दी गई हैं। अब आपके पास क्या है कि साइड्स हैं आपके पास। ये देखें कि आपके पास क्या है। अब आप जब इनके वर्टिसेस को नेम देंगे तो आपके पास एक नेम हो जाएगा बी, एक का हो जाएगा ए और एक हो जाएगा सी। तो बी सी की मेजरमेंट क्या है और ए बी की क्या है और सी ए की क्या है। आपने यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखनी है और ये भी बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू ये साइड्स ये कौन सी ट्रायंगल है। मैंने कल आपको विद रिस्पेक्ट टू 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताई हैं। अब आपके पास हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स। स्टूडेंट्स, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज़ 90। कि आपके पास कोई से दो एंगल हों, उनका जो सम लिया जाए अगर, तो वो 90 के इक्वल आए। अगर तो वो 90 के इक्वल आता है तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे आपके पास ये है, आपके पास फिगर बनी हुई है, तो आपके पास क्या है? एक एंगल आपके पास क्या बन रहा है? COB या BOC। एंगल क्या है आपके पास? BOC। वो क्या है आपके पास? 65 के इक्वल है। ठीक है। अब आपके पास क्या है? AOB एंगल बन रहा है, तो वो क्या है? AOB किसके इक्वल है? 25 के। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए, एंगल BOC प्लस एंगल AOB, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 65 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 90। तो ये इनका जो सम आया है दो एंगल्स का, वो क्या आया है? 90 आया है। तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कि इफ़ वी सम टू एंगल्स एंड द सम इज़ 90, तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आपके पास क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, वो दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाते हैं इफ़ देयर सम इज़ 80। कि अगर उनका जो सम आए वो क्या हो? 180 के इक्वल हो। जैसे आपके पास एक ये डायग्राम दी गई है, तो उसमें क्या दिया गया है? एक एंगल आपके पास बन रहा है RSNT। क्या बन रहा है? एंगल। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये साइन किसका है? एंगल का है। आपके पास RSNT और वो किसके इक्वल है? 130 के। और स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास R और U है, ये लाइन सेगमेंट है। और लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया था, रिकॉल करवाया था कि वो पॉइंट के साथ क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, एरो हेड नहीं होते। एरो हेड क्या होती है? लाइन होती है। आपके पास अगला क्या है? TSNU। क्या होगा? एंगल TSNU, तो वो क्या हो जाएगा? वो 50 के इक्वल होगा। और अगर मैं इन दो एंगल्स को सम करूं और सम किसके इक्वल आ जाए? 180 के, तो वो क्या कहलाएगा?
वो होगा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये किसके इक्वल आ गया सम इसका 180 के इक्वल। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये कौन सा एंगल आपके पास, सप्लीमेंट्री। अगर आपको कोई से दो एंगल्स दे दिए जाएं, लेट्स सपोज कि अगर ये 45 है प्लस 45 है, तो मैं आपको ये, अगर मैं प्लस ना डालूँ, ये मैं कहूँ कि ये दो एंगल्स हैं आपके पास, तो मैं से पूछूँ आपसे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, तो आपने क्या करना है, इसको आप इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 45 प्लस 45, अगर तो ये आंसर आ गया 90 के इक्वल, 90 के इक्वल आ गया ना, तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये सप्लीमेंट्री है, तो आप कहेंगे नो, दिस इज़ नॉट अ सप्लीमेंट्री, बिकॉज सप्लीमेंट्री का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। बस क्या है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनके कॉमन वर्टिक्स होते हैं, या फिर उसके नेबरिंग का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक फिगर है, या आपके पास एक फिगर बनाई है, डायग्राम बनाई है, उसमें आपके पास क्या है, वर्टिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोना या कॉर्नर को हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। तो इस पूरी डायग्राम में कॉर्नर कहाँ पर है, ये है पॉइंट, ये है कॉर्नर, ये है पॉइंट, क्या है, 0 ओ पॉइंट है। तो इसके बाद अब दो एंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पर, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, POC है और COT है, ये दो एंगल्स बन रहे हैं। और एंगल कौन सा बन रहा है, A एंड B। लेट्स सपोज कि अगर A एंगल जो है वो 65 के इक्वल है और B एंगल किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, तो आपके पास एक एंगल A है और एक एंगल B है। तो जो एडजेसेंट एंगल हैं वो क्या होंगे, A एंगल जो होगा वो B के एडजेसेंट होगा, या नेबरिंग एंगल होगा। वन मोर एग्जांपल, कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है, तो मैं अगर इसमें से क्या कर रही हूँ, एक लाइन कट हो रही है इसकी, तो आपके पास अब क्या होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है C और यहाँ पे एंगल बन रहा है D, ठीक है, और ये बन रहा है E और ये बन रहा है F। और अगर मैं आपको ये बात बोलूँ कि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है वो वर्टिक्स क्या है, सेम है। तो जो C है वो D का क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि जो C है वो D का नेबरिंग एंगल है। तो जो D है वो E का एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये इसका नेबरिंग एंगल है। तो जो E है वो F का एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि F जो है वो इसका क्या है, नेबरिंग एंगल है। और जो F है वो C का है। तो सिंपल बात ये कही जाती है कि आपका जो कॉमन पॉइंट है वो सेम होना चाहिए और इसका नेबरिंग पॉइंट होना चाहिए। और ये जो रे होती है, ये जो रे है, ये आपके पास क्या है, एक एंगल बना हुआ है, और आपका ये जो कॉमन रे है, ये जो रे है वो इन दो एंगल्स की एक ही कॉमन रे है। अगर मैं ये कहूँ कि ये क्या है, जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, तो POC ये एक एंगल है, तो COT, तो मतलब इन दोनों के दरमियान, T और P के दरमियान जो कॉमन चीज़ आ रही है वो C है, ये वाला C है, जो कि P और O के साथ भी है और T और O के साथ भी है, तो वो C है। तो ये क्या है, कॉमन रे है इन दोनों एंगल्स के दरमियान, एक ही कॉमन रे है, तो इनकी वर्टिक्स भी क्या है, कॉमन है, एक ही पॉइंट है, तो ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल है और नेबरिंग एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। दुआ पढ़ लें सब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। फ़ी मानिल्लाह।